तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ अपडेट के बारे में। और आज है दोस्तों 4 मार्च 2025। तो दोस्तों 15 अप्रैल को होगी शिक्षक चयन परीक्षा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईएसबी ने बढ़ाई है शिक्षक चयन परीक्षा की आवेदन की अंतिम तिथि। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 15 अप्रैल से शुरू होगी। ईएसबी द्वारा यह परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के तहत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल संगीत गायन वादन और प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन और नृत्य के पदों के लिए आयोजित की जा रही है। पदों का हुआ मर्जर। अब वार्ड बॉय आया कहलाएंगे अस्पताल सहायक। स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में पदस्थ वार्ड बॉय, वार्ड आया, डेंटल अटेंडेंट और डार्क रूम अटेंडेंट को अब अस्पताल सहायक का नाम दिया है। उम्र सीमा पर असमंजस। पात्र बच्चों को भी एडमिशन नहीं दे रहे हैं स्कूल। 6 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चों का होना है पहली कक्षा में प्रवेश। जेयू प्रशासन ने 15 मार्च से परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित किया था। बोर्ड परीक्षा की वजह से यूजी कोर्सों की परीक्षा आगे बढ़ेगी। अभी केंद्र तय नहीं किए। डुप्लीकेशन में 6068 समग्र आईडी फर्जी निकली। आरती के नाम पर 5-5 आईडी। शासन के आदेश पर हुई जांच में यह सामने आई गड़बड़ी। 25 मृतकों के नाम की आईडी भी डिलीट नहीं की गई। राशन से लेकर सारी सुविधाओं का लाभ लेते रहे हैं लोग। 10वीं के इंग्लिश के पेपर में 9 नकल के मामले कठिन रहे पैसेज। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं के इंग्लिश के पेपर में सोमवार को प्रदेश भर में नकल के 9 प्रकरण बने हैं। बंद आंगनवाड़ियों से पोषण आहार बांटा, सीएम ने मांगी है जानकारी। अवसर से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती दिव्यांगता। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की न्यायिक भर्तियों में दिव्यांगों व दृष्टिबाधितों के शामिल होने का रास्ता खोला। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती में आयु सीमा छूट का लाभ देकर शामिल किया जाए। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारकाधीश बंसल की एकल पीठ ने एक अंतरिम आदेश के जरिए आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट का लाभ देकर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। छोटी बहन को सब प्यार करते थे, 13 साल के भाई ने मार डाला। महाराष्ट्र में नाबालिग ने रमन राघव 2 फिल्म देखकर की हत्या। सीयूईटी यूजी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। एमबीए, एचए सहित 10 से ज़्यादा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी शामिल। 8 मई से 1 जून के बीच होगी परीक्षा। अगस्त से पहले काउंसलिंग मुश्किल होगी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। अब बिजली पर निर्भरता घटेगी। धूप से चार्ज होगा मोबाइल फ़ोन और सौर ऊर्जा से चलेगा लैपटॉप। दृष्टिबाधित भी बन सकते हैं जज। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा का नियम 6A किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला दिव्यांगता अवसर से वंचित करने का आधार नहीं। ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की मां ने सर्वोच्च न्यायालय को लिखा था पत्र। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। आयु सीमा में छूट का लाभ देकर करें शामिल। हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति द्वारकाधीश बंसल की एकल पीठ ने एक अंतरिम आदेश के जरिए आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट का लाभ देकर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हेडमास्टरों ने नहीं दिया ध्यान। स्कूलों में दबी करोड़ों की राशि पर लैप्स होने का खतरा। 31 मार्च तक खर्च करने के फिर निर्देश दिए। 800 से अधिक स्कूलों में पड़ी है राशि। अमृत सरोवर में भ्रष्टाचार। 8 तालाब बिना बनाए 2.14 करोड़ का भुगतान। नतीजा कब्जे बढ़े, अब हो रही खेती। दमोह जिले में 113 अमृत सरोवर बनाए, इनमें से 8 तालाबों की पड़ताल के सामने आया है सच। सीयूईटी यूजी के लिए पंजीकरण की शुरुआत। मई में होगी परीक्षा। 1400 सीटों पर मिलेगा दाखिला। कई नए पाठ्यक्रम भी शामिल किए। दृष्टिहीनों को न्यायिक सेवा में आने से वंचित नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम का प्रावधान खारिज किया। 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वत्व नहीं दिए ज्ञापन सौंपेंगे पेंशनर्स। और प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक में लिया गया है निर्णय। नया शैक्षणिक सत्र 27 दिन बाद प्राइवेट स्कूलों ने किताबों की सूची चस्पा नहीं की। स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश नहीं मान रहे प्राइवेट स्कूल संचालक।
भूमिहीन मृत और जो गांव में ही नहीं उन्हें भी सब्सिडी के लिए कागजों में दे दिए कनेक्शन। SC ST किसानों के नाम पर फर्जी बिजली कनेक्शन, 16 जिलों के 350 किसानों तक पहुंचा है भास्कर। स्कूल में स्मार्टफोन लाने से स्टूडेंट को नहीं रोक सकते, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा गाइडलाइन फॉलो करें, पॉलिसी बनाएं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने बैन नहीं लगा सकते, लेकिन स्कूल स्मार्टफोन को लेकर पॉलिसी बनाए और उसकी निगरानी करे। तो दोस्तों, आज के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और कर्मचारियों से जुड़े समाचार में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।